मित्रों, बीते कुछ समय में कई ऐसे लोगों को संतान की प्राप्ति हुई। कई ऐसे लोग जो काफी समय से प्रयास कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे और अंततः उनकी इच्छा पूरी हुई। कुछ लोग अपनी इच्छा और खुशी के अनुसार कुछ भेंट राशि भी हमें दान करते हैं और ये उनके उनका एक प्रेम होता है हमारे प्रति। तो इनके लिए, उन सभी के लिए हमारा विशेष आभार रहेगा। मित्रों, देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि कुछ लोग कुछ दिनों तक प्रयास करने के बाद मायूस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, आप टूट जाते हैं। तो ये चीज़ें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो चीज़ें आपके भाग्य में हैं, वो आपको ज़रूर मिलती हैं और जब उसका संयोग समय आ जाता है, यानी आप लगे हुए हैं, कोई भी कार्य हो, अगर उस कार्य में आप लगे हुए हैं और जब उसका एक समय आ जाएगा, तो वो समय आने पर वो कार्य अपने आप सिद्ध हो जाएगा। और अगर आपके अंदर की लगन अच्छी है, आपका मनोबल तेज है, तो जिस इच्छा के लिए आपने शुरुआत की थी, प्राप्ति के लिए, वही प्राप्ति आपको अंततः होती है। लेकिन कुछ लोग बीच में डगमगा जाते हैं, यानी मायूस हो जाते हैं और उसमें जो एक लग्न होता है, जो लग्न शक्ति आपकी होती है, मनोबल जो क्षमता होती है, उसमें कमी जब आ जाती है, तब फिर आप अंततः उस सुख के विपरीत सुख को प्राप्त करते हैं या फिर वो आपका कार्य अधूरा रह जाता है। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि जिस लक्ष्य से आप शुरू कर रहे हैं, उस लक्ष्य को आप अंततः पूरा करें और बीच में मायूस ना हो, निराश ना हो। किसी भी कार्य के लिए, चाहे वो आप किसी भी उद्देश्य से, किसी भी क्षेत्र में करना चाहते हैं, इन सभी के लिए आपकी ये चीज़ें सबसे बड़ी मायने रखती हैं और सबसे बड़ा विषय होता है। मित्रों, देखिए, कोई भी चीज़ें जो आपके भाग्य में हैं, वो आपको ज़रूर प्राप्त होंगी। उसको कोई बदल नहीं सकता है और जो आपके भाग्य में नहीं है, उसको अगर कोई लाख प्रयत्न कर ले, तो वो आपको नहीं मिलता है। देखिए, हमारा जो भी लोगों को जानकारियाँ हम देते हैं, तो जो उस जानकारियों के अनुसार उनको प्राप्त होता है, वो उनका भाग्य है, वो उनका कर्म है और कोई इसमें बीच में नहीं होता है। वो उनके कर्म के अनुसार होता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के कर्म में जो होगा, तो जरा सा मार्गदर्शन उसके कर्म में उसकी इच्छा को प्राप्त करवा देता है। और ऐसे ही लोगों के लिए हम प्रतिवर्ष भगवान शिव के नाम से कुछ गरीब असहाय लोगों को प्रसाद वितरण करवाते हैं, जिससे उनका आशीर्वाद ऐसे लोगों को प्राप्त हो। क्योंकि किसी भी गरीब और असहाय का आशीर्वाद प्राप्त करना आपकी इच्छाओं की सहज पूर्ति करवाता है। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह होती है कि जिसके कर्म भाग में 1% भी जो सुख होता है, वो उसको प्राप्त कर सकता है, यानी उसके लिए वो प्रयास कर सकता है। और जिसके पास परिस्थितियां विषम हैं, यानी कोई राह नहीं है, तो उनको संतोष कर लेना चाहिए, क्योंकि संतोष करना ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। अगर आप दो राह पर चलते हैं, तो फिर आप अपने जीवन में कभी भी किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए उस दो राह से हटकर आपको उन दोनों राहों को बंद कर देना चाहिए और संतोष करके आराम से जो भी आपके पास है, उसी में खुशीपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा मूल आधार होता है।